Assalamu alaikum, 9th class. Hope you're all fine. In today's class, we will discuss our new topic, that is wildlife in Pakistan. Wildlife in Pakistan को भी 4 parts में divide किया हुआ है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन, प्लेटर्स, इन रीजन्स में वाइल्ड लाइफ को डिवाइड किया हुआ है और बताया गया कि इन रीजन में कौन कौन से एनिमल्स हैं. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. वाइल्ड लाइफ को जो ख़तरात हैं उसको डिस्कस करेंगे और कैसे गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए इनको ओवरकम करने के लिए. इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जो पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन हैं, उनमें जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं. स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, वुल्फ, ब्लैक हेयर, मारखोर, हिमालय ब्लू शीप, वाइल्ड गोट, हिमालयन थर, मार्कोपोलो शीप, डियर एंड पैट्रिज. ये सारे जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, ये नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में है. ठीक है. अगेन उसके बाद जो लेस हाई माउंटेन स्लोप्स हैं, जो कम पहाड़ी इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज नहीं हैं, जो ठंडे इलाके नहीं हैं, वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं, उन जानवरों को एक्सप्लेन किया गया है. मंकीज, फॉक्स, ब्लैक डियर, लेपर्ड, पैट्रिज, चकोर, ये वाले जो एनिमल्स हैं वो लेस हाई माउंटेन स्लोप्स पर पाए जाते हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट में बताया गया कि फॉरेस्ट में, जंगलात में कौन कौन से जानवर हैं. तो जंगलात में प्लेटस एरिया, जहाँ पे ऊंची नीची पहाड़ियाँ, जैसे मैदानी इलाके जिनको कहा जाता है, पोठोहारी इलाके जिनको कहा जाता है, वहाँ पे सॉल्ट रेंजेस भी हैं, सॉल्ट माउंटेन्स हैं, वहाँ पे न्यूमरस वाइल्ड एनिमल्स हैं. उनमें से कौन कौन से एनिमल्स हैं, उसमें चनकारा एनिमल्स हैं, पैट्रिज कहते हैं तीतर को. ठीक है. इसके अलावा पीकॉक, चकोर एंड अदर लोकल बर्ड्स, जो लोकल बर्ड्स हैं जो आप डेली रूटीन में देखते हैं, वो फॉरेस्ट और प्लेटस रीजन में वो वाले एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह हैं. इसके अलावा प्लेन रीजन जो बेसिकली यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन कौन सी है, उसमें जैकल्स हैं, हाइनस है, जैकल्स कहते हैं गीदड़ को, मंगूस एंड वुल्व्स आर फाउंड इन दीज एरियाज इवन टुडे. इन एरियाज़ में ये वाले एनिमल्स हैं. इसके अलावा जो ड्राई एंड बैरन माउंटेन्स हैं, खुश्क पहाड़ हैं, उनको ड्राई एंड बैरन माउंटेन्स कहते हैं बलूचिस्तान के. उसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उसमें शीप हैं, पैट्रिज हैं, चाखोर एंड वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड कैट. ऐसे एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पे जो ड्राई माउंटेन रीजन्स हैं, वहाँ पे जो बुशेस होती हैं उन पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे इन एनिमल्स की अबंडेंस है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे बैन किया हुआ है, बेसिकली वाइल्ड एनिमल को क्या ख़तरात हैं हंटिंग के. गवर्नमेंट की इजाज़त के बग़ैर लाइसेंस के जो हंटिंग की जाती है, उसकी वजह से काफ़ी सारे रेयर बर्ड्स और रेयर स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं. उसमें जो बर्ड्स हैं उसमें फैल्कन, हॉक एंड केस्ट्रल, ये अब पाकिस्तान में हैं तो सही, लेकिन इनकी हंटिंग की वजह से तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं, रेयर होती जा रही हैं. और जो सीजनल बर्ड्स हैं जो माइग्रेट कर लेते हैं, जैसे साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ के समंदर में आ जाते हैं, और जब यहाँ पे गर्मी हो जाती है तो यहाँ से माइग्रेट करके ठंडे इलाकों की तरफ चले जाते हैं. तो सीजनल बर्ड के आने से भी हंटिंग इंक्रीज़ हो जाती है. तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को बैन किया हुआ है, इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है. इसी तरह मारखोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, लेकिन इसकी ये भी रेयर स्पीशीज़ है, इसका भी शिकार ज़्यादा होता है. गवर्नमेंट ने इस पर भी बैन लगाया हुआ है, तो क्योंकि नेशनल एनिमल है और रेयर स्पीशीज़ है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर मेजर लिए हुए हैं. ठीक है. वाइल्ड लाइफ एड टू ब्यूटी ऑफ अ कंट्री, मोर ओवर दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस. जो नेचुरल बैलेंस है, इकोसिस्टम जो कायनात का है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसको एक प्रॉपर रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि इन जानवरों का शिकार ना किया जाए. जानवर की स्पीशीज़, किसी जानवर की स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना या उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाना, दोनों ही सूरतें ठीक नहीं हैं. इसके अलावा जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिफरेंट एक तो रीज़न्स बताए हैं कि क्यों पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरा उसको ओवरकम करने के लिए भी
उन रीजंस के साथ ही हमें पता लग जाता है कि हमें इसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए इनको ओवरकम करने के लिए। इलीगल हंटिंग है, इसका मतलब है कि बगैर इजाज़त के जानवरों का शिकार किया जाता है, उसको बंद किया जाना चाहिए। पुअर प्लानिंग का मतलब है कि इनको रखने के लिए, इनकी प्रॉपर स्पीशीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, या इनको जो प्रॉपर इनकी खुराक होती है वो प्रॉपर नहीं है। जानवरों की जो प्रॉपर टेक केयर करना, उनको उनका ख्याल रखना, या उनके इलाज के लिए, बीमारियों के लिए कोई प्रॉपर वेटनरी हॉस्पिटल्स नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की आबादी में इजाफे की वजह से जंगलात को काटा जा रहा है। जंगलात जो स्पीशीज़ हैं, जो जानवर हैं, वो जंगलात में ही रहते हैं। तो जैसे जैसे जंगलात ख़त्म होते जाएंगे वैसे ही एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ को भी ख़तरा है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अगेन वही, जंगलात को काटा जा रहा है, उसकी वजह से जंगली हयात को, वाइल्ड लाइफ को ख़तरा है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से, जैसे इंसानों को हर चीज़ की ज़रूरत होती है पानी की, खुराक की, वैसे ही जानवरों को भी ज़रूरत होती है। तो जब ये नेचुरल रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाएंगे तो ओवरऑल वाइल्ड लाइफ को इससे ख़तरा होगा। शॉर्टेज ऑफ फूडर ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डिसअपियरेंस ऑफ वाइल्ड सेंचुरीज, जो इनकी प्रॉपर टेक केयर के डिपार्टमेंट हैं, एक तो वो नहीं है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को ख़तरा हो रहा है। तो एक तो ये जो इनकी पुअर प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ क्यों कम है, इन रीजंस के साथ ही हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से मेजर्स लेने चाहिए। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम फिर कल करेंगे। यू हैव जस्ट लिसन द लेक्चर टुडे।